नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर किया वार, कहा बीजेपी अपने ही सहयोगी दल को समाप्त करना चाहती है। महाराष्ट्र के वर्तमान राजनीतिक हालात पर सियासत तेज, बिहार में भी सियासी पलटवार का दौर शुरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा कि जनता अब नीतीश कुमार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। बिहार में बारिश के कारण हालात हुए खराब, गंगा और गंडक नदी उफान पर। और आषाढ़ पूर्णिमा पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, मंदिरों में की पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। एनसीपी पार्टी में हुई टूट पर देश के विपक्षी दलों के अंदर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। एनसीपी की टूट पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी इसी काम में हमेशा रहती है। विपक्षी दलों को तोड़ना, राज्य में विपक्षी दलों की सरकार को अस्थिर करना ही उनका काम है। बीजेपी अपने ही सहयोगी दल को समाप्त करना चाहती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम लोग भी बीजेपी के साथ थे, देख लीजिए जदयू को ही समाप्त करने में बीजेपी लगी रही। ललन सिंह ने आगे कहा कि अंतोगतवा जनता ही बीजेपी को सबक सिखा देगी। महाराष्ट्र में इसका जवाब जनता उन्हें जरूर देगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ बीजेपी ने वही किया, लेकिन अब 2 महीने में वहां चुनाव होने वाली है। वहां की जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना जनमत है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। महाराष्ट्र में जिस तरह से वहां पर एनसीपी में टूट हुई है और बीजेपी ने वहां पर एनसीपी के एक धड़े को मिला करके सरकार में शामिल करा लिया है। बीजेपी का दावा है कि आने वाले दिनों में बिहार में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, जेडीयू में बारी। देखिए, पहली बात तो कि महाराष्ट्र की घटना पर जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इसी सब काम में लगी रहती है। धन बल के बल पर, ताकत पर सरकार को अपदस्थ करना, सरकार को गिराना, सरकार बदलना, ये कौन कर सकता है जिसके पास धन बल हो। और ये कोई नया बात नहीं है। हम लोग जब एनडीए में थे तो हम लोग के साथ शुरू हुआ था अरुणाचल में धन बल का प्रयोग करके। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, लेकिन अंतोगत्वा जनता से उनको जवाब वैसा ही मिल जाता है। चुनाव महाराष्ट्र में भी होना है, वो इंतजार कर लें। महाराष्ट्र में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था ना कुछ दिन पहले। आज मध्य प्रदेश में चुनाव अगले 2-3 महीनों में होना है और आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। तो इसलिए क्षणिक लाभ के लिए वो जितना धन बल का प्रयोग कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब आंख खोल कर देखती है इनके कारनामों को, इनके काले कारनामों को। अब अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी 7,000 करोड़ रुपए के घोटाला में एनसीपी के नेता फंसे हुए हैं। बाबू जितने थे सब तो वॉशिंग मशीन में चले गए, बीजेपी के वॉशिंग में। अब तो साफ होके निकलेंगे, सफेद होके निकलेंगे। क्या बात करते हैं। ये डर दिखा के लोगों को भयभीत करके, धन बल का प्रयोग करके ये सब काम करते हैं। अगर महाराष्ट्र में बहुत दिन पहले श्री एकनाथ शिंदे को इन्होंने दल बदल करके मुख्यमंत्री बनाया, काहे नहीं बंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव करवा रहे? साहस नहीं है उनको मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर का चुनाव कराना, इसलिए बुरी तरह हारेंगे वो। उनको मालूम है कि वो हारेंगे और इसका भी परिणाम यही होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव होगा, वो बुरी तरह हारेंगे लोकसभा के चुनाव। मोदी जी, सुशील मोदी जी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते और वो फिर मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। देखिए, कोई सीरियस आदमी अगर कोई बोले तो उसका सीरियस जवाब दिया जाता है। मोदी जी सीरियस आदमी है ही नहीं, वो बेचारे परेशानी में है।
अब अभी लखीसराय में गृह मंत्री जी आए थे, उनको बुलाया भी नहीं था, हम सुने कि मोदी जी को गए थे वहां सुशील जी। अरे सुशील जी गए थे वहां, आप लोग में से कोई देखे उनका फोटो? नहीं गए, नहीं गए थे। सबसे किनारे बैठे थे। अरे सबसे किनारे बैठे तो हम तो देखे थे कि मोदी अमित शाह जी जितना नाम पढ़ रहे थे उसमें सुशील मोदी जी का नाम तो नहीं पढ़े थे। तो उनका बेचारे का हासिल बहुत ही दुर्गति वाला हासिल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। वो प्रयास में है, लगे हुए हैं कि किसी तरह वो पुनर्स्थापित हो जाए। हम लोग के भी अच्छे मित्र हैं, नीतीश जी से उनका अच्छा संबंध है, हम लोग भी चाहते हैं कि वो पुनर्स्थापित हो जाए बीजेपी में। अभी 24 आने वाला है, लेकिन वो बेचारे प्रयास में। आप बताइए ना, मोदी जी का हमने देखा कि मोदी जी हर घर, गृह मंत्री जी ने भाषण दिया और कहा कि हर घर नल का जल बिहार में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। अरे हर घर नल का जल आपकी योजना है क्या? बिहार में 1 रुपया भी लगा है क्या आपका? नहीं लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपके ऑफर को कुछ पैसा आप देना जरूर चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनका 1 रुपया नहीं लगा, इसलिए कि कुछ पैसा देंगे और उसको कहेंगे कि मेरा योजना। यही काम वो करते रहते। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर घर नल के जल योजना में केंद्र सरकार का 1 रुपया भी नहीं लेना, नहीं लिए। अब मोदी जी उसका जवाब दे रहे हैं क्या? 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा उसमें लगा कि नहीं? अरे मोदी जी, आप इतना दिन वित्त मंत्री रहे, आप कुछ पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा कोई केंद्र सरकार देती है हमको अनुदान, कि 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा और फाइनेंस कमीशन का पैसा एक फॉर्मूले की तरह हर राज्य को मिलता है और मेरे राज्य का भी हिस्सा है, तो हमारे राज्य को मिला, आप कौन सी प्रवचन दे रहे हैं? तो सीरियस आदमी की बात का जवाब दिया जाता है, जो गंभीर है ही नहीं। अपना पद, अपना स्थान सुरक्षित रखने के लिए, खुश करने के लिए कुछ बोलता हो, उसकी बात का जवाब नहीं देना। एनसीपी में टूट का क्या? महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के दिए बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ललन सिंह, जरा ये तो आप सोच लेते कि बिहार में जनादेश का दिन दहाड़े अपहरण कर जंगल राज वालों से गलबहियां कर आपने जब सरकार बनाई तो वो खेल कैसा था, क्या वो उचित था? उस पर आप क्यों कुछ नहीं बोलते? उस समय तो आपको बहुत आनंद आया होगा, आपने ही तो इस खेल की शुरुआत की है, इसका अंत तो होगा ही। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता का अपार समर्थन है और यह समर्थन आगे भी बरकरार रहेगा। आप चाहे जितना भी ठगबंधन कर ले, जनता का अटल विश्वास भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर बना रहेगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने अपना बयान जारी कर रहे हैं कि जनादेश का अपमान है। बिहार के अंदर आपने जिस तरह से जनादेश का दिन दहाड़े अपहरण कर जंगल राज वालों से गलबहियां कर जब अपने सरकार बनाई तो वह खेल कैसा था, क्या उचित था? उस पर आप क्यों नहीं बोलते? उस समय तो आपको बहुत आनंद आ रहा था, आप ही ने तो खेल शुरुआत की है। आज भाजपा को जन समर्थन, अपार समर्थन मिल रहा और लोग आ रहे हैं, इसके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास महामंत्र को ग्रहण कर रहे हैं, तो खलबली मच गई है। जो शुरुआत किए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, महाराष्ट्र से अब वह बिहार की ओर भी प्रस्थान करने को है। महाराष्ट्र का खेल आपको सबक सिखाएगा। आप जैसे लोगों को कौन शुरुआत किया था जनादेश का अपमान करने का, बार बार पलटी मारने का, सिद्धांत विहीन राजनीति करने का? हमने उस समय भी कहा था कि जनादेश का अपमान मत करिए, जनादेश जनता से लीजिए, विधानसभा भंग करिए, चल करके चुनाव में जनता मालिक है, जिसको जनादेश देगा वो सरकार बनाएगी। तो उस समय तो आपने अपने को बड़ा सफल राजनीतिज्ञ कह रही थी। अब घबराहट में है, विधायक से मिलिए, सांसद से मिलिए, कुछ नहीं होगा। सत्ता जाएगी और आप फिर केंद्र की सत्ता में भी ना जा सके और बिहार की सत्ता से भी बाहर हो जाएंगे। ये आप ही के करनी का फल है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनता अब नीतीश कुमार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर जाते हैं तो छात्रों के ऊपर लाठियां पड़ती है, इससे जनता में विद्रोह है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 चुनाव में शिकस्त दूं, ये ज्यादा अच्छा होगा। वहीं मीडिया के सवालों पर आगे उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत की तरह अगर कोई उनसे संपर्क करना चाहेगा तो हम जरूर उनका स्वागत करेंगे, जरूर उनसे बात करेंगे। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद ये आशंका लगाई जा रही है कि बिहार में भी जल्द कोई सियासी खेला खेला जा सकता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं आने वाले दिनों में देखना होगा बिहार की सियासत क्या रंग दिखाती है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। आका ही करता है ना, जो राजनीतिक आका आजकल तो लालू जी ही हैं, उन्हीं के कृपा पे मुख्यमंत्री हैं। तो जिनके कृपा पे मुख्यमंत्री रहेंगे तो वही विमोचन करेंगे ना। तो नीतीश जी को और उनके जेडीयू के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो पंजीकृत अपराधी वो कहते थे उन्हीं से विमोचन करा रहे हैं। अजित पवार जी और उनकी पूरी टीम आई, यहाँ भी कोई आएगा तो उसका स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ आप जान लीजिए, बिहार की जनता नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार जी को एक दिन भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। उनके विधायकों को यह लगता होगा कि बिहार में भी जनता के विद्रोह को देखते हुए जिस तरह नौजवानों पे लाठी चल रहा है, छात्रों पे लाठी चल रहा है, यहाँ विधायक भी डरे हुए हैं कि कैसे जीत के आएंगे। वो आपके संपर्क। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मिजाज इस कदर बदला है कि अब आसमान से सिर्फ पानी की नहीं बल्कि आफत की बारिश होने वाली है। कई जिलों में अगले 4 दिनों तक जमकर बारिश होने वाली है और इस दौरान वज्रपात होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक अपने घरों से बाहर ना निकले। वहीं किसानों से बारिश के दौरान खेतों में काम ना करने की भी अपील मौसम विभाग द्वारा की गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पटना स्थित गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर 14 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। अभी जलस्तर के बढ़ने की पूरी संभावना है। कटाव रोधी काम प्रशासन द्वारा किए जा चुके हैं। प्रशासन बारिश को देखते हुए फिलहाल अलर्ट मोड पर है। वहीं दूसरी तरफ बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गंडक बैराज से 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके अलावा बगहा समेत कई जिलों में 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। अभियंताओं को बांधों के सघन निगरानी के आदेश दिए गए हैं। गंडक बैराज नियंत्रण कक्ष से 4 शिफ्ट मॉनिटरिंग भी हो रही है। शास्त्री नगर वार्ड नंबर 15 में नदी के पानी का दबाव बढ़ा है। प्रशासन की पोल भी खुलती नजर आ रही है। वहीं गंडक नदी तट पर खेती वाली जमीन पर कटान की शुरुआत अभी से ही हो गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश अगर आफत लेकर आई है तो किसानों के लिए खुशी भी लेकर आई है। खबर बगहा के रामनगर से है, जहां प्रखंड के कई पंचायतों में देर रात से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। खेतों में किसान जोर शोर से धान की रोपाई के कार्य करते नजर आ रहे हैं। ये बारिश
धान रोपण के साथ साथ गन्ना के लिए भी काफ़ी लाभदायक बताई जा रही है। इस बाबत किसानों का कहना है कि कड़क धूप में मोटर पंप के सहारे किसी तरह से खेती का काम किया जा रहा था, लेकिन उचित मात्रा में मिट्टी में नमी नहीं आ रही थी। ये बारिश खुशी की सौगात लेकर आई है। हिंदू धर्म का सबसे खास दिन आज आषाढ़ पूर्णिमा है। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन शिष्य अपने गुरुओं को सम्मान देते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। माना जाता है कि आज के दिन ही महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वहीं इस अवसर पर मुंगेर जिला अंतर्गत कष्टहरणी सोंझी गंगा घाटों के अलावा कई अन्य घाटों पर भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। आज के दिन लोग गंगा घाटों पर स्नान कर अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद दिन दुखियों को दान भी देते हैं। वहीं गंगा घाट के महंत एकलव्य दास ने बताया कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत लिखकर हिंदुत्व के इतिहास में अहम भूमिका निभाई थी। गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि अपने अपने गुरुओं के और जो व्यास मुनि जी हैं उनके आज जन्म उत्सव है, उसी उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा हर साल मनाया जाता है उस डेट पे। तो गंगा स्नान से अपने क्या मतलब है? गंगा स्नान का महत्व है कि आज गंगा स्नान करके अपने अपने गुरु को दान पुण्य किया जाता है। उसी का गंगा स्नान का महत्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को अनिवार्य है गंगा स्नान। कैसा भीड़ आज आपके कष्टहरणी घाट? आज तो भीड़ खैर कम है क्योंकि बाढ़ का पानी भी बढ़ रहा है, बरसात भी 2-4-10 दिन से मुंगेर में लगातार हो ही रहा है, तो पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। पर ठीक है, भीड़ जहाँ तक है तो अच्छा ही भीड़ है। 500-600-700 आदमी से कम नहीं होगा हमारे घाट पे भीड़, जबकि 5,000 डेली का अभी भीड़ आने की संभावना है लोगों की? हाँ, अभी आने की संभावना तो सुबह हुआ ही है, तो आएगा ही आएगा। नाम बताइए। शुभ नाम एकलव्य दास, मैं महंत कष्टहरणी घाट श्री राम मंदिर व्यवस्थापक। सुरक्षा व्यवस्था को हम लोग को घाट घाट पर तैनात किया गया है। वहाँ पे हम लोग 3 घाट पे हैं, अभी कष्टहरणी घाट, बबुआ घाट और सोजी घाट में भी हम लोग गोताखोर की टीम लगी हुई है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुप्रशांत कुमार, मुंगेर गोताखोर। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर किया वार, कहा बीजेपी अपने ही सहयोगी दल को समाप्त करना चाहती है। महाराष्ट्र के वर्तमान राजनीतिक हालात पर सियासत तेज, बिहार में भी सियासी पलटवार का दौर शुरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा कि जनता अब नीतीश कुमार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। बिहार में बारिश के कारण हालात हुए खराब, गंगा और गंडक नदी उफान पर। और आषाढ़ पूर्णिमा पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, मंदिरों में की पूजा अर्चना। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।